उबली हुई छल्ली खाना किसे नहीं पसंद, लेकिन अगर छल्ली फटाफट से उबल भी जाए और मज़ेदार भी हो तो फिर तो क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरी बातों को बड़े गौर से सुनते हैं और मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और माशाल्लाह आप लोग ना सिर्फ मुझे पाकिस्तान से देखते हैं बल्कि बेल्जियम, यूके, यूएसए के लोग जो हैं वो भी कमेंट करके मुझे बताते हैं कि हम फ़लाँ कंट्री से देख रहे हैं, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। और पाकिस्तान से पराठा वाली वीडियो पर मेरी एक बहुत ही प्यारी पाकिस्तान की सब्सक्राइबर ने बताया कि मैं पराठा घुमा घुमा कर क्यों पका रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने उसके कमेंट को पिन भी किया। तो इसी तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहें और मेरे से जुड़े रहें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि फटाफट से छल्ली जो है वो किस तरह से उबालनी है और उसका मज़ा भी बहुत ज़्यादा हो वो कैसे आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखें मैंने बहुत सारी छल्लियाँ ली हैं और इनमें से मैंने 4 छल्लियों को चूज़ किया है। और यहाँ पर छल्ली पर डिपेंड करता है कि आपकी छल्ली जो है वो कितनी नरम है और कितनी पकी हुई है। मेरे पास जो छल्लियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा पकी हुई हैं, क्योंकि जिस बंदे ने मुझे ला कर दिए हैं उसने मुझे इस तरह की छल्लियाँ ला कर दी हैं कि तो सबसे पहले तो हमने छल्लियों को छील लेना है। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने छल्लियों को छील लिया है और इस तरह से आपने एक छल्ली के पीछे ये जो डंडा है ना, अगर तो आपके पास बड़ा बर्तन है तो आपने इसको नहीं उतारना, क्योंकि हमें छल्ली को पकड़ने में जो है ना वो आसानी होगी। लेकिन अगर आपके पास बर्तन बड़ा नहीं है तो फिर आप इन डंडियों को उतार सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने सारी छल्लियों को छील लेना है और अगर इनकी डंडियाँ हैं तो फिर उतार लें, अगर बड़ा बर्तन है तो ना उतारें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी छल्लियाँ जो हैं वो छीन ली हैं, लेकिन मेरे पास छल्लियाँ बहुत पकी हुई हैं। मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों ने नरम छल्ली लेनी है और वो मिनटों में जो है वो आपकी गल जाएगी। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं कि इन छल्लियों को फटाफट गलाने के लिए हमने कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो डालना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने 3 खाने के चम्मच जो है वो दही लेना है, उसके अंदर आपने 2 चाय के चम्मच जो है वो नमक डालना है और 1 टीस्पून भरकर आपने उसमें मीठा सोडा डालना है और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर लेना है। जिस तरह दही को फेंटते हैं ना, इस तरह से आपने अच्छी तरह फेंट लेना है, चाहे आप कांटे की मदद से फेंट लें या जिससे भी आपने फेंटना है इसको फेंट लें और ये बना कर रख लें। फिर हमने अपनी छल्लियों को जो है एक कुकर लेना है और कुकर के अंदर हमने अपनी छल्लियों को डालना है। और अगर आप के पास कुकर नहीं है, पतीला है, तो पतीले में डालें, लेकिन कुकर में अगर आप पकाएंगे तो फटाफट से ये छल्लियाँ जो हैं वो बन जाएंगी। तो यहाँ पर हमने कुकर लेना है, कुकर के अंदर हमने छल्लियाँ रखनी है और जो हमने बैटर बना कर रखा है उसमें आप अगर चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, उसको पतला भी कर सकते हैं। अगर ना चाहें तो चूंकि हमने छल्लियों में पानी डालना है तो फिर भी वो हमारा बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने छल्लियाँ डालनी हैं और छल्लियों के ऊपर हमने वो अपना बैटर डालना है और इन छल्लियों में आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, तकरीबन 1 लीटर के करीब आपने पानी डालना है और फिर आपने प्रेशर लगा देना है। और प्रेशर लगाने के बाद आप देखेंगे कि 15 से 20 मिनट में आपकी छल्लियाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गल जाएंगी। अगर चाहें तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल भी डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखें कि अब हमने कुकर को बंद कर देना है, लेकिन कुकर को बंद करने के बाद आपने पहले 1 मिनट जो आंच है वो आपने तेज़ रखनी है। ये कुकर की पिन आपको नज़र आ रही है ना, जब ये पिन ऊपर हो जाएगी तो आपने फिर फ्लेम को बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देना है और स्लो फ्लेम करने के बाद आपने 15 से 20 मिनट पकाना है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो छल्लियाँ हैं वो बिल्कुल गल भी जाएंगी और इतनी मज़े की होंगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और जब तक हमारी छल्लियाँ गलती हैं तब तक हम इसके लिए एक बहुत ही चटपटा चटखारेदार मसाला जो है वो बना लेते हैं। तो चटपटा चटखारेदार मसाला बनाने के लिए आपने एक प्याली लेनी है, उसके ऊपर छलनी रखनी है, उसमें 1 टीस्पून भरकर आपने चाट मसाला पाउडर डालना है। अगर आपके पास चाट मसाला पाउडर नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके अंदर 1/2 टीस्पून आपने काली मिर्च डालनी है, 1/2 टीस्पून आपने लाल मिर्च डालनी है और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून आपने गरम मसाला पाउडर डालना है और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून आपने काला नमक डालना है और इसके बाद आपने 1/2 टीस्पून जो है वो सफ़ेद नमक जो है वो डाल देना है और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से छान लेना है ताकि अगर कोई भी इसके अंदर मोटा दाना है ना तो वो निकल जाए। तो यहाँ पर देखें अब हम छान रहे हैं तो इसके अंदर काफ़ी मोटे दाने जो है वो निकले हुए हैं। हालांकि मैंने ये सारा कुछ जो है वो पीस कर ग्राइंड करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी निकलते हैं और हमें छल्लियों के लिए बहुत ही फाइन जो है
वो पाउडर चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको छान लेंगे और यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक बहुत ही प्यारा और फाइन पाउडर जो है आ गया, और ये बड़ा चटपटा मसाला होगा जब आप खाएंगे। और अभी से जो है वो मुंह में पानी आ रहा है, दिल कर रहा है कि क्योंकि मुझे खुद जो है वो उबली हुई छल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, भुनी हुई भी बहुत पसंद है और उबली हुई भी बहुत पसंद है, और यकीनन आपको भी पसंद होंगी। और अगर नहीं भी पसंद तो जब आप इस तरह से उबाल कर ये वाला मसाला लगा कर खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको भी छल्लियाँ जो है वो पसंद आने लगेंगी और आप खाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला भी तैयार हो गया है और हमने एक हाफ लीमू ले लेना है, और जब हमारी छल्लियाँ उबलेंगी तो फिर हमने लीमू के साथ इसको अपनी छल्लियों पर लगाना है। तो अब हम छल्लियों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छल्लियाँ भी उबल गई हैं। अब हमने क्या करना है कि लीमू के साथ इस मसाले को लगाना है और छल्ली पर जो है वो सारी छल्ली पर लगा लेना है। और मसाला आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, जितना आपको मसाला ज़्यादा पसंद है। अगर बहुत करारा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा मसाला लगा लें, अगर थोड़ा खाना चाहते हैं तो कम लगा लें। लेकिन यहाँ पर आपको स्टिक्स भी नज़र आ रही हैं, तो ये स्टिक्स मैंने इसलिए रखी हुई हैं कि आपने छल्ली के पीछे लगा लेनी है ताकि आपके हाथ भी गंदे ना हो और आराम से पकड़ कर जो है वो आप बड़े अच्छे तरीके से छल्ली खा सकें और मेहमानों को भी पेश कर सकें। तो वो भी खुश होंगे कि देखें इन्होंने हमें किस तरह से बहुत ही प्यारी छल्ली जो है वो बना कर दी है। तो इस तरह से आप स्टिक्स लगा लें, बहुत आसानी से ये छल्ली के अंदर जो है वो चली जाती, कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ती। तो इस तरह से लगा कर खाएं और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये छल्ली और ये छल्ली वाला मसाला जो है वो किस तरह का लगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।